प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर, जो देखते हैं उनका परमेश्वर, जो सुनते हैं उनका परमेश्वर, हालेलुया, जो उसका प्रचार करते हैं उनका भी परमेश्वर। ये बात ऐसी है कि परमेश्वर चाहे तो मूढ़ और मूर्ख और ठट्ठा करने वाले और घमंडी जो धर्मी को मारते हैं उनको सीधा करना जानता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ताड़ा धन्नवाद, ताड़ा शुक्र करते स्वामी आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगी बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दिती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो हर रोज़ वचन देते हैं प्रचार करना है, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने, प्रचार करने, साडा मुँह बन के बोलो पिता जी। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु यीशु दे समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लई, आमीन। आमीन। जो बात हमने आपको कही है उस बात को आप जरा गौर करके ध्यान से सुनिए, समझिए, फिर अपने आप को परखिए कि आप शतरंज के कौन से मोहरे हैं। क्या प्यादे हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं या उछलने वाले क्या हैं? ऊंट हैं। ऊंट उछलता नहीं है, लेकिन हम इसलिए कहते हैं कि वो टेढ़ी चाल चलता है। हालेलुया। वजीर हैं, राजा हैं, क्या हैं? लेकिन ध्यान से सुनिए, इनमें से आप कोई नहीं। आप केवल वो बिछी हुई बिसात हैं जिस पर परमेश्वर अपने मोहरे रखकर शतरंज खेलता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो इनको ठीक करना जानता है, इनको चलाना जानता है, वो इनको बदलना भी जानता है। हालेलुया। पहले वो उनको कठोर कर देता है जिनको उसने ठीक करना होता है। आप जानते हैं कि फिरौन मिस्र का राजा, जिसको परमेश्वर ने इतना कठोर कर दिया कि उसका सारा देश परमेश्वर के द्वारा बदल दिया गया। अंत में उसका मन नम्र किया और उसने लोगों को जाने दिया। हालेलुया। क्योंकि पहले परमेश्वर कठोर करता है, फिर सजा देता है। क्यों देता है? ताकि वो जान ले कि ये काम केवल परमेश्वर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। कोई ईश्वर या कोई देवता नहीं कर सकता। ये केवल लोगों के बनाए हुए हैं। लेकिन जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान सृष्टि का करता है, जिसको सब कहते हैं भाई वो एक है, लेकिन वो नीचे की जो उंगलियां नीचे झुकी हुई हैं वो उनके साथ लटके रहते हैं। जो उंगली सीधी है उसकी तरफ नहीं जाते वो। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए उसको कठोर करने के बाद नम्र और दीन करता है, सजा देता है, ताकि लोग बाकी जो परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ते वो जान लें कि परमेश्वर क्या कर सकता है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि
बुरे और ठट्ठा करने वाले और अपने बल और अपने रुतबे पर भरोसा करने वाले और जो भी अपनी मर्जी से काम करते हैं वो क्या कर सकते हैं जानते हैं? वो दूसरों से बैर करते हैं जो उनके मार्ग में रुकावट बनता है, और परमेश्वर सबसे बड़ी रुकावट है इन लोगों के मार्ग में। इसीलिए ये लोग उन लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं जो आत्मिकता में इनसे बढ़ जाते हैं, जिन पर इनके किसी जादू मंत्र का असर नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, इनके बुराई करने से रगड़े और झगड़े पैदा होते हैं और वो ही एक दूसरे के नाश का कारण बन जाते हैं। हालेलुया। जैसे मूसा धर्मी था और दातान और अबीराम और कोरा, ये तीन मनुष्य उसके विरोध में आ गए थे कि ये प्रधान क्यों बना हुआ है, ये अपने आप को परमेश्वर के करीब क्यों कहता है, इसके द्वारा अचंभे काम या कोई अच्छे काम क्यों होते हैं, ये लोगों को सजा कौन होता है देने वाला। लेकिन वो नहीं जानते थे कि परमेश्वर की आग मूसा के चारों तरफ हमेशा रहती है और वो अपने घरानों, अपनी संपत्ति समेत परमेश्वर ने धरती में गाड़ कर बंद कर दिए। हजारों लोग, लाखों रुपया, सोना चांदी, घोड़े, गाय, बैल, बकरी, सब उनका नाश कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उनके मन को कठोर किया था कि बाकी लाखों लोग सीधे हो जाएं जलेबी की तरह, क्योंकि जलेबी जिस तरफ से मर्जी खाओ वो मीठी होती है। हालेलुया। सुनिए, ये लोग हर तरह के विवादों को बैठकर सुलझाने की बजाय बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हर काम को प्रेम से हल किया जाए। उनके द्वारा सब तरह के अपराध भी ढांपे जाएंगे अगर हम प्रेम से हर बात को पूरा करें। संसारिक प्रेम नहीं, मुंह देखा प्रेम नहीं, पैसा धन देकर प्रेम नहीं, घर बंगला गाड़ी देकर, नौकरी देकर प्रेम नहीं। आत्मिकता से प्रेम किया जाए, दिल से किसी की बात सुनकर उसका हल निकाला जाए। हालेलुया। और एक दूसरे के हृदय में एक शिक्षा जानकर घुस जाओ। हालेलुया। सुनिए, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इस पर अमल करते हैं, वो जो ज्ञानवान अपने को कहते हैं वो इससे दूर हो जाते हैं। जो फरीसी और शास्त्री होते हैं वो कहते हैं ये मूर्ख है, इसको धरती के किसी बात का ज्ञान नहीं है, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े लेक्चर, बड़ी बड़ी शायरी बोलते हैं वो। देखो उसने ये कहा, उसने ये कहा, तुमने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। हालेलुया। उनकी निगाहों में हमेशा व्यभिचारिणी बसी रहती है। हालेलुया। अच्छा काम ना करके अगर हम मूर्खता करने लगे तो और अपने अहंकार में दूसरों को तुच्छ जाने, घटिया जाने, वो सजा के हकदार होते हैं। समझ वाले आशीष पा जाते हैं। जो मौके को समझ लेते हैं वो आशीष पाते हैं। हालेलुया। सुनिए, और जो लोग केवल बुराई करना चाहते हैं, परमेश्वर कहता है उनकी पीठ के लिए कोड़ा होता है। कोड़े मारने की सजा तब होती थी, आजकल नहीं होती। आजकल पुलिस वाले लंबा लिटाकर एक पटका हाथ में होता है, उसके ऊपर लिखा होता है तू मत बता, हम पूछ लेंगे। हालेलुया। सुनिए, आजकल तो मूर्ख लोग ही बुद्धिमान और ज्ञानवान बनकर पढ़े लिखों पर रोब चलाते हैं, हुक्म चलाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो समझते हैं उनका तजुर्बा उनके पुरखों से, पीढ़ियों से चला आ रहा है, उनका तजुर्बा। हालेलुया।
ये लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और अपने ही नाश का कारण बन जाते हैं। हम कई बार बता चुके हैं कि संसार के ज्ञानवान परमेश्वर की निगाह में मूर्ख ठहरते हैं और परमेश्वर मूर्खों और घमंडियों को समझाना और सिखाना और सीधा मार्ग बताना जानता है। आप पढ़िए नीति वचन की पुस्तक 10वां अध्याय उसकी 12 और 13 आयत में पढ़िए। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। समझ वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि की पीठ के लिए कोड़ा है। हालेलुया। हमने अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं कहा। हम परमेश्वर के रचित सुसमाचार पवित्र शास्त्र जो एक धार्मिक किताब है उसके वचन के अनुसार आपको ये सब कुछ बता रहे हैं। हालेलुया। अब हम आपको पवित्र शास्त्र के कुछ सच्ची बातें बताते हैं। जबकि हर धर्मी या धार्मिक व्यक्ति या इसका ज्ञान रखने वाला इन बातों को जानता है, फिर भी अगर वो उस पर ना चले तो वो नाश होगा। परंतु अगर वो संभल जाए और परमेश्वर का हुक्म मान ले तो परमेश्वर उस मूर्ख घमंडी और अपने रुतबे का दुरुपयोग करने वाले को सीधा कर देता है, क्षमा भी कर देता है। हालेलुया। ये परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह भी पाते हैं। आप जानते हैं कि योना नबी जिसको परमेश्वर ने कहा कि नीनवे को जा, वहां के लोगों को मेरा वचन सुना, यानी कि परमेश्वर का वचन सुना ताकि वो बच जाएं, वरना वो नाश होने वाले हैं। वो जानता था कि परमेश्वर धर्मी है, नम्र है, दीन है, ये इनको क्षमा कर देगा। वो भाग गया, परमेश्वर का हुक्म नहीं माना। परमेश्वर ने बालों से पकड़ा, फिर वहां ले आया। 3 दिन मगरमच्छ के पेट में रखा, तब उसको अकल आई, फिर वो गया, लोगों को अच्छी बात बताई। ऐसे लोग आजकल करते हैं। हालेलुया। सुनिए, उसकी हर बात को जो सुनता है उस बुरे दुष्ट मनुष्य को सब धर्मी कहते हैं। किसकी? संसार के सरदार की। जो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानवान समझते हैं। जब पौलुस, जिसका अर्थ घमंड से भरा हुआ नाम, पौलुस बहुत अहंकार वाला, ताकत वाला, रुतबे वाला मनुष्य था। वो मसीह लोगों को नाश करना अपना धर्म समझता था, अपना कर्तव्य समझता था। अपने ही रूढ़िवादी पूर्वजों के चिन्हों पर चलता था और इस ज्ञान को वो मूर्खता कहता था। परमेश्वर ने उसे कुछ नहीं कहा, उसका मन कठोर कर दिया कि ये और लोगों को सताए, ताकि लोग डरें कि जब इसको परमेश्वर सीधा करेगा तब सारे के सारे उसके पीछे आ जाएंगे। हालेलुया। तब यीशु ने उसको किसी मार्ग में जाते हुए रोका, जब वो मसीह लोगों को गिरफ्तार करने जा रहा था, नाश करने जा रहा था, जेलों में लेके भेजने जा रहा था। आजकल भी कई इलाकों में ऐसा हो रहा है। कुछ लोग उठ खड़े होते हैं कोरा दातान की तरह कि मसीह लोगों को मारो, ये धरती पर रहने के लायक नहीं है। सच्ची बात है, ये धरती पर रहने के लायक नहीं है, ये तो स्वर्ग में रहने के लायक है। वचन के अनुसार की बात है। ये यहाँ परदेसी हैं, ये दूसरे लोग कहते हैं इनसे अपनी धरती खाली कराओ, ये अपने घर में जाएं, और इनको लेने के लिए हम जानते हैं कि हमारा प्रभु आ रहा है। हम इस बात की आज भविष्यवाणी करते हैं, हम और हमारा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। जो सुनता है, अगर वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, उसका घराना भी उद्धार पाएगा और वो और हम यीशु के साथ जाएंगे। हालेलुया। सुनिए, तब उसके चारों तरफ परमेश्वर की आग घेरा डाल लिया
जो यहोवा परमेश्वर अपने चेहरे का प्रकाश चमकाता है, तब उसकी आंखें बंद हो गई, धरती पर मुंह के बल गिर गया, उठ नहीं सका। पूरा बॉडी का, शरीर का जो ताकत था सब बेकार हो गया। तब वो डर गया कि ये क्या हो गया, कि उसके तो देवी देवता बहुत बड़े बड़े ताकतवर थे, ये कौन है। उसने कहा कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। यीशु ने कहा, हे शाऊल, हे शाऊल। परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया। शाऊल का मतलब होता है नम्र और दीन व्यक्ति, जो हर दुख सहना जानता है। उसने कहा, तू मुझे क्यों सताता है। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि वो सचमुच दीन हो गया और बोला कि हे प्रभु, तू कौन है। अहंकार की बात कहां आ गई, नम्रता और दीनता में। उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसको तू सता रहा है। एक जगह और भी कहा है कि हे शाऊल, तू पैने पर लात मारता है, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यीशु एक तलवार भी है। उस पर पैर मारने वाला जीवित नहीं रहता, नाश हो जाता है। लेकिन परमेश्वर दयालु है, उसको नाश होने नहीं देता, बचा लेता है। हालेलुया। सुनिए, यीशु से कहता है, शाऊल तू अच्छा व्यक्ति बन जा, और जो यीशु हुक्म दे उसको अब तू पूरा करेगा, अब तू और कोई काम नहीं करेगा। बदल दिया। ऐसे परमेश्वर आपका जीवन बदल सकता है अगर आप ये सोच लें कि यीशु धरती पर नहीं है। तब वो आकर आपको दिखाएगा कि मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। सुनिए, वो मीठी आवाज सुनकर सारा क्रोध भूल गया। उसके जीवन में जो कमी थी वो सारी की सारी पूरी हो गई। किस बात की? आत्मिकता की। सारी बुराई उसकी आग से जल गई। उसने कहा कि ये जो तू काम करता है ये बुरे हैं, इनके पीछे आज के बाद मत जाना, छोड़ दे सारे। ऐसी ही बात हमको भी परमेश्वर ने अपने दास जे.एन. बाजवा के द्वारा बताई थी। हमने भी सब कुछ छोड़ दिया था। हालेलुया। सुनिए, तब प्रभु का वचन उसके घमंड को चीरता हुआ उसके हृदय में जा लगा। तब यीशु ने जान लिया कि यह समय है उसे प्रेम के कोड़े मारने पड़ेंगे। प्रेम के कोड़े, वचन के कोड़े। हालेलुया। उसे उसका असली काम समझाना है, देना है, ताकि वो ऐसा काम करे जो परमेश्वर की मर्जी का है। हालेलुया। उसने कहा, उठकर जा और परमेश्वर का काम कर। जानते हैं, ये वही पौलुस है जिसके 12-13 अध्याय उसके हाथ से लिखे हुए परमेश्वर ने इस पवित्र शास्त्र में भरे हुए हैं, जिनको पत्रियां कहते हैं। हालेलुया। आप पढ़िए इन बातों को, प्रेरितों की पुस्तक 9वां अध्याय उसकी 1 से 6 आयत तक। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमश्क के आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। इसी तरह परमेश्वर
अच्छे और बुरे को अपनी मर्जी से तैयार करता है। जिनको वो प्रेम करता है उनकी परीक्षा भी करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। डरिएगा नहीं, क्योंकि उसकी कोई परीक्षा ऐसी नहीं है जो आपको निकास का मार्ग ना दे सके। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੇ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। आज का वचन आपके जीवन में शांति और उद्धार और बरकत और अनुग्रह लाए। हालेलुया। सबको जय मसीह की।